नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए अघोई माता की एक और दूसरी बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। तो सुनिए अघोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान की मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मां थी। मिट्टी खोद समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसको जो भी लड़का होता वह 7 दिन जीवित होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी खोख छोड़ देगी, तब तेरा बच्चा जीने लगेगा। इसके बाद जब वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती, गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखते हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की सफाई याद कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो मांगना चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता, मैं तुम्हारी भायली है। बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांधी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार करके भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा हुआ देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया है। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वो बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देख के बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जू निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सारी सिलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर अजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। जब लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई और साथ ही अहोई माता बनाई, 7 अजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी को याद करके बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों के कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज अभी तक वो क्यों नहीं रोने आई। बच्चों ने जाकर चाची को कुछ देखा तो बोले कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब अमजन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने क्यों कैसे छुड़वाई। तो वह बोली, तुमने तो कोख बांधने से मना कर दिया था दीदी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख
खुल गई है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली हो। कहने वाले सबकी कोख खोली हो, सबका परिवार खुश रहे। जय हो स्याऊ माता। दोस्तों, अगर मेरी ये कथा आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।